हाँ ओके ओके ठीक है सो चलो। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है पुनीत एंड ही इज फ्रॉम माय कॉलेज ओनली एंड वी वर रियली गुड फ्रेंड्स इन कॉलेज. काफी मिलते रहते थे हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बाहर. तो इट्स गुड टू हैव हिम ऑन आवर टॉक शो. एंड सागर, एवरीवन नोज सागर इज माय पार्टनर इन क्राइम. तो थैंक यू सागर फॉर बीइंग हियर एंड सेविंग माय शो. इतनी जल्दी बोल रहे हैं सर ने कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में अभी तक इसने ब्रांच भी नहीं बता दी. Okay, Puneet. So, okay, ऐसे internal jokes. Okay, so Puneet, just introduce yourself and tell me आज हम we'll be talking about which city or cities, as you have given a disclaimer in the start. Sure. So thanks for having me, first of all. And to everyone, I am Puneet Mishra. संचित ने जैसे बताया, मैं उसके कॉलेज से हूँ. I'm an engineer working in technology consulting. But उसके अलावा I like writing, which is a similarity जिससे संचित relate करता है. And then उसके अलावा I have many other hobbies, but जो संचित की टॉक शो का थीम है शहर की बातें, तो around that I have an interesting aspect of my life that I have grown up in many cities. And we'll start maybe and go one by one because I have a lot of memories from all of those cities. But yeah, most of my life have been I mean I've spent most of my life in cities in Uttar Pradesh. तो मेरे खून में यूपी का खून है. वो सही बात है. Although एक दो डिटूर्स इधर उधर मारे हैं और पिछले कुछ सालों में अपने पिछले 7-8 सालों में मैं अपने स्टेट से बाहर रहा हूँ. तो yeah, but the essence is that I have grown up in many cities. So सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस सिटी के बारे में. okay, so let's start with my birthplace. तो मैं पैदा हुआ था in Shakti Nagar. It's a small town in सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट. तो ये यूपी एमपी का एक्चुअली बॉर्डर है. एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज यूपी और एमपी का जो बॉर्डर है वो विंध्याचल वाली रेंज है वहाँ पे. इट्स एन इंडस्ट्रियल एरिया बेसिकली. और एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है एक, विच वाज द फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट इन द कंट्री. तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ था. My father is a teacher, by the way. He had a transferable job जिसके चक्कर में we changed places every few years. So I was born there. It was a small town, but I have, of course, one of the first few memories of my life वहाँ पे. And in fact, सबसे अच्छी memory मुझे ये लगती है कि पास में जहाँ पापा वॉक करने जाते थे, it was more of a शांत place. थोड़ा जंगल टाइप का एरिया था because industrial एरिया था, right? तो वहाँ पे हम जाते थे एंड एक्चुअली वहाँ पे एक जयंत बॉर्डर है विच इज यूपी एमपी का बॉर्डर. तो वो मुझे अभी भी क्लियरली याद आता है अपार्ट फ्रॉम माय स्कूल्स एंड एवरीथिंग. सो या आई स्टार्टेड माय लाइफ देयर. वहाँ पे कुछ टाइम थे. बट देन एक बहुत ही बड़ा टर्न आया था मेरी फैमिली की व्हेन वी वहाँ से मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट एंड देन वी मूव टू असम, सिलचर. तो वहाँ पे गए हम. मैं वो छोटा था. तो मैं 5 साल शक्ति नगर में था. मतलब आई वाज 5 years ऑफ एज. एंड जब 5 साल का था तभी मैं गया असम, सिलचर. बट देन मेरे साथ स्पेशल था एक्चुअली. पापा का ट्रांसफर हुआ था एंड ही वाज देयर फॉर 9 ही वाज पोस्टेड देयर फॉर 9 or 10 months. बट मैं गया था सिर्फ 17 दिन के लिए. तो इट वाज मोर लाइक अ ट्रिप फॉर मी. बट बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज तब तक मुझे थोड़ा मैं बड़ा हो गया था, राइट. थोड़ी मेमोरीज रजिस्टर होना स्टार्ट हो गई थी मेरे दिमाग में और चीजें नोटिस करने लग गया था. तो इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि जब मैं जा रहा था तो रास्ते में वो कैलकाटा और गुवाहाटी ये सिटीज क्रॉस करते हुए हम गए थे. एंड आई जस्ट फेंटली रिमेम्बर कि कोई तो पहाड़ था और नीचे खाई थी एंड वो बादल दिख रहे थे एंड हम व्हीकल से जा रहे थे अपने. एंड आई वाज लाइक यार शिट, मैं बादलों के ऊपर हूँ. वो मेमोरी अब भी है. मैं रिसेंटली गुवाहाटी गया और मैं सब भूल गया अभी मैंने क्या देखा था. और आपको मतलब 5 साल के से एकदम विविडली याद है. हाँ यार. तो हाँ मतलब दिस इज वन ऑफ माय, क्या बोलूं मैं, दिस इज वन ऑफ माय ट्रेट्स कि मुझे चीजें बहुत ऐसे डीपली याद रहती हैं. चीजें बहुत अच्छे से नोटिस करता हूँ. आई एम अ डीप फीलर. संचित विल आई थिंक रिलेट.
most of Yes. the writers And describe people themselves are in this way. taking personal sessions from Puneet about life problems and all. I saw some screenshots from a friend. Oh God. So like you Shivanshu put it get on to your see these story. screenshots. You put it on your story only. You or Oh I guess yeah, someone. yeah, Yeah. So that person remains nameless. We yeah. we won't disclose the name, but yeah, that's the thing. Like Voldemort है. yeah. So s- I guess like since you are moving like at different places, so how was the friendship thing for you? Because you have like shifted places and it gets tough to leave friends and form new connections. So like let's talk Exactly. about that. तो there are two aspects to it. One is कि शुरू से ही मैंने यही देखा है. तो to me it's very normal, right? People जब मैं लोगों से बात करता, इनफैक्ट जब मैं कॉलेज आया था, तो जैसे मैं जिन स्कूल्स में जाता था ना, वो होते भी ऐसे थे जहाँ पे मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ते थे. फॉर Okay, एग्जांपल okay, okay. एयरफोर्स के बच्चे, या फिर डिफेंस सर्विसेज, उनकी फैमिलीज वहाँ पे हैं, या फिर मतलब इस टाइप की फैमिली जो जिनकी खुद की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वो बच्चे हाँ भी वो ऐसे होते ट्रांसफर थे, हो जाते हैं. है ना. सब सब सबके ऐसे कंटेक्ट चेंज होते हैं. तो इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर मी. बट जैसे मैं कॉलेज आया था एंड देन आई मेट पीपल जो एक ही जगह पे हैं हाँ 18 साल से एंड 19 साल से, एंड लाइक व्हाट, ओके, कैसा लगता कंफ्यूजर. होगा. इट वाज वेरी डिफरेंट. कॉलेज उधर ही कर रहे हैं. So that yeah. is the first aspect. But the second aspect is, yes, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मे बी इस वजह से ऐसे मेरी कोई बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप नहीं थी. इनफैक्ट वन ऑफ द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव जो बहुत पुराने थे और जिनके साथ मैं अब टच में हूँ, वो ऐसे मेरे 10th 11th क्लास के अराउंड के हैं. उससे पहले जितने मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मैं बहुत ज्यादा टच में नहीं हूँ. बट जैसे आप जब एक सिटी में होते हो तो होता ही है, आपके बचपन के फ्रेंड्स होते हैं, राइट. किसी को आप 4th क्लास से जानते हो until unless हमेशा, आप वैसा मेरे पंजाब साथ में और नहीं. सारे पंजाबी कनाडा नहीं जा रहे. या this things hold true. बट फिर आपकी भी तो पॉसिबिलिटी रहती है ना, आप भी जा सकते हो कनाडा आप भी जा मेरे सकते टीम हो. से. कोई But भरोसा नहीं है. हाँ. But it college farewell part must have been a little easy for you as compared to others, I think. ये लोग ऐसे डेफिनेटली. आंसू बहा बहा के इधर उधर गिर रहे थे जब भाई रोज टच में रहेंगे, भाई क्यों जाना, एक दिन और हॉस्टल रुक जाते हैं. There were time like people were staying by their choice even everything was मुझे सब पता है, बहुत दोस्त छोड़े हैं. नहीं, हाँ, मतलब कनेक्ट तो इंसान होता ही है, और फिर अजीब सा लगता है जब, अच्छा नहीं लगता है जब आप डिस्कनेक्ट हो रहे होते हो. बट देन हाँ, मेरे मेरे आई मीन एट द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई नो दैट पीपल आर नॉट कांस्टेंट, प्लेसेस आर नॉट कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. इट विल कीप चेंजिंग. तो स्टार्टिंग से ये लिख लो थोड़ा कहीं पे, लिख लो कहीं पे भाई. आइडिया मिल रहे हैं लिखने के. स्टार्टिंग इंस्टा से ये कैप्शन थोड़ा आइडियाज. Insta captions ideas 101 with Puneet. तो स्टार्टिंग से ये थोड़ा फिलोसफिकल सा एटीट्यूड था, स्पेशली प्लेसेस और पीपल को लेके. आई नेवर गॉट अटैच्ड टू अ प्लेस. बट हाँ, एक और चीज थी कि जैसे बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट जगह पे थे, तो ऑल्दो ऑलमोस्ट मैं यूपी में ही था सारा टाइम, बट देन सिटीज डिफरेंट थी, तो डायलेक्ट चेंज होते थे, लोगों के एक्सेंट चेंज होते थे. और Pronunciation. जब वो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके, जब आप जैसे आप जिस भी कॉलोनी में रहते हो उसके बाहर जो शॉप्स हैं वहां पे लोग इस तरह से बोलते हैं, वो डिफरेंट था हर जगह. एंड आई नोटिस दैट, वो मुझे दिखता था शुरू से. तो इट वाज ऑल लाइक कि हाँ ठीक है, यहाँ लोग ऐसे बोलते हैं बट कहीं और लोग किसी और तरीके से बोलते हैं, एंड इट्स ऑल नॉर्मल, इट्स ऑल नॉर्मल. तो हाँ, यू वर It राइट. made you more accommodative and less judgmental about हाँ. people. इट्स वन ऑफ माय ओपनिंग लाइंस इन और ऑल वो द आपने शायद इंटरव्यूज. खुद भी अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा ना, जो डिफरेंट डायलेक्ट्स रहते हैं. जैसे मेरे काफी हाँ हाँ, टिपिकल फ्रेंड्स डेफिनेटली हैं, मैं डेफिनेटली यू अलग पिक बात अप करता हूँ एक्सेंट्स. और अलग. हाँ. हाँ डेफिनेटली यू पिक अप या. एक्सेंट्स. यू गालियां चेंज होती थी भाई. लोग बचपन से एक ही गाली देते हैं 18 सालों तक. मेरी गालियां चेंज होती थी. Nice. अलग अलग जाके अलग अलग चीजें सीखता था. सो या असम में थे हम, राइट. असम से, बट देन वहां पे 17 दिन था मैं. वहां की मुझे दो ही बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हैं. वन इज अ लॉट ऑफ स्नेक्स एंड द अदर वन इज अ लॉट ऑफ रेन. बहुत बारिश देखी और बहुत सारे सांप देखे मैंने. 17 दिन में आई थिंक 20 सांप देखे होंगे. जहां देखो वहां सांप, जहां जाओ वहां सांप. फिर शाम आई तो वाज हमने भी लिटिल कॉलेज में बहुत हमने भी देखे. बहुत देखे. मैं भी कहना. बहुत शाम देखे. तो हाँ, हाँ, बट यूपी में बट you've stayed देन for आई. the like since UP में you have stayed for a long time, although different cities. So what about food? Like what was your relationship with food? फूड, Like या मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को हफ्ते में एक दो बार I have this craving कि मेरे को बाहर जाके I have to
eat something, no matter like how busy Yeah. my schedule is. So what was it like for you, home food और बाहर जाके दोस्तों वगैरह के साथ? फिर हाँ, अलग अलग जगह था। यूपी का आई थिंक मेन इज स्ट्रीट फूड। जहाँ भी आप होते हो वहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा है, स्पेशली चाट का बहुत ज्यादा फैशन है। आप कहीं भी होते हो तो चाट होता ही है, मतलब अलग अलग टाइप की चाट, 100 तरह की चाट मिल जाएंगी। जस्ट गो टू द मार्केट एंड 100 तरह की चाट मिल जाएंगी आपको। इनफैक्ट जलंधर में जब मैं आया था तो हाँ मेरे और भी जो यूपी वाले फ्रेंड्स थे, सबसे पहले हमने ये ढूंढा कि यहाँ स्ट्रीट चाट कहाँ स्ट्रीट मिलती कहाँ है? मिलता चाट है, कहाँ स्ट्रीट फूड मिलती कहाँ मिलेगा, चाट कहाँ मिलती है, वो ढूंढो पहले। हम्म। बट देन या जैसे ज्योति मैं चौक? क्योंकि फिर ज्योति चौक गए होगे फर्स्ट ईयर वाले, जब बस में बिठा के हाँ, लेके अरे गए थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एएम हमारा हब हुआ हाँ करता था वहां बैठने के लिए। ओके। बट यूपी में आया मैं, देन यूपी में मैं सुल्तानपुर, फैजाबाद एंड उसके बाद कानपुर में रहा हूँ। सो सुल्तानपुर एंड फैजाबाद वर मोर लाइक अवध वाला एरिया। दे हैव दैट लखनऊ वाली चीज। तो लखनऊ इज मोर फेमस बिकॉज इट्स द कैपिटल, बट एक्चुअली अवध का कैपिटल पहले अयोध्या हुआ करता था, राइट? वो शिफ्ट हो गया बाद में लखनऊ में मुगल काल में एंड ऑल दैट। बट मतलब एसेंस वो अवध का वो पूरा अयोध्या में, एंड आई लिव्ड देयर। ओके। तो वहां पे जो फूड मिलता है दैट इज मोर लाइक मुगलई cuisine, बट देन आई एम अ वेजिटेरियन, so I've never experienced it, I've only I heard was about about to come to that. सागर भी हाँ रिलेट कर पाएगा, हाँ सागर भी काफी सारी मैं चीजें मिस कर रहा मैं है हाँ मनाली में। बना हूँ वेजिटेरियन वेजिटेरियन। लाइक फ्रॉम द लास्ट 3 or 4 years। हाँ। oh great, what was the motivation? रैंडमली बास्केटबॉल टीम थी ना हमारी, तो वो मतलब ज्यादातर फ्रेंड्स वगैरह, प्रांजल सर प्रांचल वगैरह जैन। सब वेजिटेरियन थे। उनके साथ अच्छा बैठ हाँ, बैठ के उनके प्रांजल। साथ मुझे वेजिटेरियन बन गया मैं। अब मैं भी मतलब वाओ, वेजिटेरियन बिग बन चेंज। गया। सही है, सही है। बढ़िया। तो मैं नॉनवेज वाले लोग टॉन्ट मारते होंगे, क्या खाता है, घास फूस खाता है, जो मेरे साथ बचपन से है। नहीं भाई, मैंने आगे से बोल सुना दिया ये देता है खा के वैसा मैंने बंदा छोड़ चुका हूँ। है। ये हाँ, सुना देगा मैंने आगे से। मैंने बचपन में सब खा लिया। तो हाँ, तो द सर पीपल मतलब आई आप हैव। एडजस्ट कैसे करते थे कि मतलब आप बचपन से वेजिटेरियन थे और इतनी जगह आपने प्लेसेस भी चेंज की, मैं मतलब एडजस्ट कैसे हमेशा करता था इजीली खाने के लिए? जैसे आसम वगैरह, हाँ आसम गुवाहाटी वगैरह हम गए थे ना, तो हाँ हाँ। हम शिलोंग वगैरह गए थे, तो हमें काफी ढूंढने पड़ते थे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, और बहुत कम होते थे। उस टाइम तो मैं तो बहुत आपका छोटा था। आई अंडरस्टैंड। उस टाइम मैं बहुत छोटा था, बट अगेन देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। वन इज कि मेरी फैमिली में थोड़ा ज्यादा हेल्थ और फिटनेस को लेके शुरू से अवेयरनेस टाइप की थी, बिकॉज पापा वाज ऑल इनटू दिस योगा एंड नेचुरोपैथी एंड एवरीथिंग। हाँ। तो खाने को लेके स्पेशली हम शुरू से कॉन्शियस रहे। इनफैक्ट आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट कि मेरे लिए बहुत फूडिंग हैबिट्स मेरी शुरू से बहुत ठीक थी, बहुत सही थी। आई थैंक देम। अब बचपन में बहुत शिकायत करता, बहुत रोता रोता था। मैगी खाना भी हमारे लग्जरी हुआ करता था ऑनेस्टली। बट हाँ, दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जहाँ भी रहा हूँ तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते थे। जैसे मोस्टली ये स्ट्रीट फूड यूपी में मुगलई वाली चीज़ें फेमस है। जैसे मैं कानपुर में था तो वहाँ पे कबाब पराठा इज़ वेरी फेमस। तो उसके वेज वेरिएंट्स मुझे ढूंढने होते थे, मैं कहीं भी जाता हूँ। हैदराबाद में भी मैं वही करता था, अभी वेज बिरयानी ढूंढता था कहाँ कहाँ पे सही मिलती है, और वो खाता था। रिसेंटली न्यूज में भी है कि वेज तो चिकन भी लाइक दे आर ट्राइंग टू डेवलप थ्रू plants, हाँ and they हाँ। are trying, like KFC is also launching its मॉक range. चिकन, हाँ ये Genelia फर्स्ट वर्ल्ड D'Souza प्रॉब्लम and मॉक चिकन Ritesh बोलते Deshmukh. हैं वो कुछ बना रहे थे। Yeah, Ritesh Deshmukh and Genelia have opened their own brand. They हाँ are promoting it a lot at a lot of या places. एक्चुअली हाँ अमेरिका में पूरा ये मूवमेंट ही चल रहा है। एंड आई डोंट नो, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ये। लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है एंड ऑल दैट। हाँ बट गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री ना वो, एक जिसमें वीगन्स के बारे में बताया, हाँ नेटफ्लिक्स पे नेटफ्लिक्स होगी। पे है वो। हम्म, यस, हम्म, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड इट। So Yes. yeah, but yeah, I've never been that much of a foodie. थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लोर किया है मैं जहाँ भी रहा हूँ, बट खाने पे ऑनेस्टली उतना ध्यान नहीं रहता। हम सोचने वाले लोग हैं, थॉट्स हाँ और वर्ड्स but खाते हैं। yeah, so did UP give you the environment to be this philosophical, or it was like when you are in your own room on your own? So did it have any influence as such, or it was totally self-made, this thing? Like, because Punjab, if I think it didn't give me much to write or to think about. In fact, मैं like if I write, it has like 1 या 2% होगा Punjab has influence on my writing. Like for me, it's Himachal only. That's the place which is sort of my box. That if I'll write something, it has to be
like some essence hills has and to be there about that. cafes and हाँ वो चीज. तो what was it like for understand. you, like when you started writing, and when did you started writing? Sure. So I started writing in class 8th. मैं I think 6 साल का था, 7 साल का था, तब से मैं स्टेज पे स्पीचेस देता था. तो my father used to write these eloquent speeches for me and you know हाँ. debate competitions के लिए ऐसे पूरा material मेरे पापा मेरे लिए तैयार करते थे and I used to sit on I mean stand on the stages and perform. So I was always like a mini celebrity in my schools क्योंकि मैं स्कूल के लिए अवार्ड जीतता था. Yes, But yes. yeah, then writing started happening when I was in class 8. I still remember the first time I wrote a poem. मैं हिंदी क्लास में बैठा था and मैं last seat पे बैठा हुआ था और I somehow I wrote a poem and I still don't know कि वो कहाँ से spark हुआ था. But then when I try to trace back, जैसे आपने पूछा कि ये start कैसे हुआ, माहौल कहाँ से मिला and all that. I think there are a couple of things which might have played role. One is मेरे घर में शुरू से बहुत ज्यादा बुक्स थी. तो my Oh. family is that of a teacher, right? हम्म. तो मेरे घर में बहुत ज्यादा बुक्स थी और मेरे पापा मम्मी दोनों लिटरेरी बैकग्राउंड से हैं. तो लैंग्वेज बैकग्राउंड से एक्चुअली हिंदी एंड मेरी मम्मी इज अ मास्टर्स इन संस्कृत. तो ऐसे लैंग्वेज से थोड़ा मेरा रिलेशन शुरू से रहा है. रैंडम बुक्स रहती थी घर में. मैं गोदान पढ़ता था जब मैं छोटा था एंड कामायनी पढ़ी थी जब मैं बहुत छोटा था. मुझे समझ में नहीं आता, ऑफ कोर्स कम चीजें समझ में आती थी. बट देन यू नो वो वर्ड्स और वो चीजें और संस्कृत के मंत्रास मुझे याद होते थे एंड ऑल दैट. तो करते करते मुझे लैंग्वेज से थोड़ी एक एफिनिटी सी हो गई थी. तो आई यूज्ड टू प्ले अराउंड इट. आई यूज्ड टू प्ले और फिर वो स्पीचेस भी देता था. ऐसी स्पीचेस जो मुझे खुद समझ नहीं आती समझ है नहीं आती उसमें. थी, बट इट वाज गिवन टू यू और ये याद करके बोल के Exactly, it आना. was given to me और याद करके मैं बोल रहा हूँ या तैयार करके बोल रहा हूँ. तो but I used to play around it. I used to explore it, play around it, think about it. ये क्या है, क्यों है, ये word क्यों है, you know, synonyms and all. I think वो सब converge होते होते कहीं ना कहीं उसने मुझे help की. And of course add to it all the experiences that I was having, the constant change. It was like I was on a constant journey. तो जैसे आप किसी बहुत लंबी ट्रेन जर्नी पे हो और अगर आप थोड़ी भी डीप फीलर हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि जर्नी एंड होते होते यू विल हैव समथिंग टू टेल टू समबडी. यार पता है मैं 18 घंटे से इस ट्रेन जर्नी पे था एंड आई मेट दिस पर्सन. सो इट स्टार्टेड देन. इट इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ. सागर, मेरे को क्या लग रहा है, हमें ना अब अगले टॉक शो के लिए जो बंदा लेके एकदम से ना नल्ला सा नलायक सा लेके आना है, कोई थोड़ा अपने बारे में अच्छा फील हो. हाँ मेरे को तो बहुत इंफीरियर हो. इनका सेटअप भी लाइट लूट सब आ रही है, हम ऐसे अंधेरे में बैठे हैं. नहीं यार सागर, कुछ मैंने उस रूम की सारी लाइट जला दी और कुछ नहीं. नहीं सागर, अब ढूंढते हैं कोई. 8th स्टैंडर्ड में तो मेरी ऐसे भी नहीं लिखा जाता. फिर 300 वर्ड्स कम रह जाते थे. एंड 2 बार लिख लेता था ताकि 300 वर्ड्स हो जाए. But there is one thing interesting about me. I think a recent change that has happened, I think especially during college. ये मुझे भी बाद में समझ में आया when I look back in the hindsight. It was the change of language, the transition of language. तो हुआ क्या था, starting से I used to write in Hindi. Actually, I wrote in Hindi only. मैं कविताएं हिंदी में लिखता था. I used to take part in कवि सम्मेलन and everything. जब मैं कॉलेज गया तो I realized कि मे बी हिंदी का इतना बेस नहीं है. नो शुद्ध हिंदी वो सब लिखना और ऐसे बिल्कुल परफेक्ट वे में नई लोगों को समझ में आता या लोग नहीं कर पाते रिलेट. स्मॉल ऑडियंस बेसिकली. एग्जैक्टली. तो फिर आई स्टार्टेड ट्राइंग टू राइट और एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश. और वो बहुत स्टार्टिंग फेज था मेरा. थोड़ा थोड़ा मैं करता था. बट एक्चुअली जब मतलब उसकी बैकग्राउंड लेयर तो वही होती है ना, वो क्रिएटिविटी उसी तरीके से एक्सप्रेस होती है. तो जैसे जैसे मैं इंग्लिश में और कंफर्टेबल होता गया वैसे वैसे मैं और ज्यादा इंग्लिश राइटिंग में भी कंफर्टेबल होता गया, एक्सप्रेशन में कंफर्टेबल होता गया. लाइक दैट. बढ़िया. सागर आई क्वेश्चन थिंक पूछ ले, एक मेरे और को कुछ चीज नहीं ने बोलना. आई थिंक एक और चीज ने इसमें काफी रोल प्ले किया था, व्हिच वाज वाचिंग अ लॉट ऑफ मूवीज. सो आई डोंट एडवर्टाइज इट अ लॉट, but I'm a big movie buff and I brag that I have watched more than 2000 movies. बहुत ज्यादा मूवीज. आपने काउंट रखा है? हाँ यार मैंने काउंट रखा है. तो there's a website called Letterboxd. या Letterboxd पे आप जाके काउंट रख सकते हो. तो कॉलेज में तो एक्चुअली आई हैड माय लैपटॉप एंड लैपटॉप में ये सारी मूवीज होती थी. तो उस टाइम ही मेरे पास लैपटॉप में 1000+ मूवीज थी और मेरे पूरा भरा हुआ था. तो अपने मेरे फ्लोर पे फर्स्ट ईयर में डोपा था, राइट.
डोपा का लैपटॉप दूसरी चीजों से भरा था, मेरा लैपटॉप हाँ मूवीज से भरा हुआ था। फिर ठीक है, तो मैं पीछे पूछने लगा था से कुछ काम कॉमन तो नहीं हाँ। था। कॉमन भी कुछ कुछ था। सही है, पर आपकी बढ़िया है। प्रेफरेंस क्या मूवीज में? यार अभी तो आई हैव इवॉल्व्ड टू अ लेवल कि मैं कुछ भी देख हाँ, सकता हूँ, चेंज इज मतलब कांस्टेंट। थ्रो समथिंग एट मी एंड आई विल वॉच इट, तो ऐसा हो गया। बट हाँ, फिर भी आई लाइक मोर ऑफ अ थ्रिलर स्टफ, साईफाई स्टफ, थोड़ा मिस्ट्री हो और थोड़ा वो नोआ वाला बैकग्राउंड हो, थोड़ा थोड़ा यू नो डायरेक्टर स्पेसिफिक भी कई बार देखता हूँ, जैसे थोड़ा मैडनेस हो, ड्रामा हो, हम्म। डेविड हाँ, लिंच, डेविड पर सर फिंचर। अगर आपको जैसे सजेस्ट करनी होगी, मतलब मूवी हाँ, मुझे एक या दो मूवीज में अब इस वीकेंड देख लूं, ओके, जैसे भी, मतलब अगर अगर आप आई डोंट सजेस्ट नो, करोगे तो, अगर आपको ओके, आपकी आई सबसे डोंट नो। अच्छी मूवी जो आपको लगी। अच्छी तो यार, आई कैन नेम 50 मूवीज राइट नाउ, बट आई वुड लाइक यू टू वॉच समथिंग डिफरेंट। तुमने नहीं देखा होगा शायद, जैसे एक है मलहॉलैंड ड्राइव, आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड इट। नो, आई No, हैवंट। right? So you can watch that. आई विल There's वॉच a इट टुडे। movie. Yeah, there's a Korean movie, I guess, Chungking Express. You can watch that. Sci-fi ओ, अगर पसंद है to watch this movie called Primer. I'm pretty sure you'll be, I don't know, तुम्हें आई पहली हैव बार हर्ड में भी अबाउट इट समझ बट आई नहीं आएगा ना। डिडंट गॉट अ Yeah, चांस yeah. टू वॉच इट। It just, oh my god, it fucks you up. तो मुझे थोड़ी सी ऐसी मैडनेस वाली मूवीज पसंद है जिसमें थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचना हो, या फिर थोड़ा और पर्सपेक्टिव मिले, कुछ और ऐसा कुछ। आपकी रेंज मतलब बिल्कुल वो है ना, फ्रॉम मालगुडी डेज टू कोरियन ड्रामा एंड ऑल, मतलब आपने सब कवर हाँ कर हाँ रखा है। हाँ, डेफिनेटली। के ड्रामा तो खैर मैंने नहीं देखा, बिकॉज मुझे एक्चुअली सीरीज वगैरह देखने में, आई लाइक मूवीज बिकॉज 2 घंटे 3 घंटे में, दैट्स लाइक द दैट्स लाइक द एपिक ऑफ सिनेमा वर्ल्ड, राइट? हम्म। स्टोरी टेलिंग, एक्सप्रेशन, सिनेमेटोग्राफी, सब कुछ बिल्कुल बेस्ट टॉप नॉच क्वालिटी होता है, एंड द हम्म। डायरेक्टर्स आर द बेस्ट, एंड सब कुछ बेस्ट होता है। सीरीज वगैरह में इट्स अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड हाँ डाउन्स, एंड स्क्रिप्ट मेन होती है, तो या आई लाइक सिनेमा मोर। शोज मैंने ऑनेस्टली थोड़े कम देखे हुए हैं, बट या यू आर ट्रू, आई मीन यू आर राइट हियर। हाँ मेरी रेंज थोड़ी ऐसे अभी बड़ी हो गई है काफी। स्टार्ट मैंने वैसे उससे ही किया था, मालगुडी डे से, जब मैं छोटा था तो मैं हाँ, वो दूरदर्शन बहुत अच्छे वो आते देखता थे। था। उसकी डीवीडीज आती थी नहीं, एक मेरी मैम थी, उनके 32 वीसीडीज होती थी उस टाइम। उनका पूरा सेट हम्म, होता था, वो लाया करते थे क्लास, फिर हमें बड़े से टीवी होता था स्कूल में, उधर दिखाते थे। हाँ। अरे वो बुक भी मैंने पढ़ी थी यार जब मैं छोटा था, बिकॉज आई पहले मैंने वो शो ही देखा था जो DD1 पे आता था, मालगुडी डेज। छोटा सा था मैं, फिर हाँ मैंने लाइब्रेरी में वो बुक ढूंढी थी, मालगुडी डेज। एंड आई रिमेम्बर कि वो हिंदी में हुआ करती थी, और मैं क्योंकि स्मॉल सिटीज में मोस्टली रहा हूँ मैं, हैदराबाद इनफैक्ट वाज द, आई मीन, फर्स्ट बिग सिटी आई वाज लिविंग इन, टू बी ऑनेस्ट। उसके पहले मैंने सब स्मॉल सिटीज में ही रहा हूँ मैं। तो आई कुड रिलेट वो मालगुडी डेज एंड इन चीजों से, आई कुड रिलेट टू मच, वो मोहल्ले वाली हाँ। स्टोरीज एंड ऑल दैट, आई दैट इज मोर और ऑफ अ। कॉमिक्स वगैरह भी पढ़ते होंगे ना, वो नागराज वगैरह अरे आती थी। शुरू से भाई। हाँ कॉमिक्स हाँ में तो ये सीन था, राज कॉमिक्स वाज ऑफ कोर्स माय फेवरेट। हाँ हाँ, तो जो भी कॉमिक्स वर्ल्ड, हिंदी कॉमिक्स स्पेशली पढ़ता रहा है, तो उसका राज कॉमिक्स फेवरेट होता है। एंड हाँ, मुझे नागराज और सबकी बिल्कुल स्टोरी स्टार्टिंग से पता थी मतलब मैंने सारी मूवीज, सारी कॉमिक्स उनके पढ़ी हुई थी। हाँ। आई यूज्ड टू नो एंड टॉक अबाउट इट, कि तुम्हें पता है, जैसे कोई अगर नागराज की बात करता है, लाइक तुम्हें पता है नागराज पैदा कैसे हुआ था, बना कैसे था, तुम्हें पता है डोगा बना कैसे था, सुपर कमांडर ध्रुव कैसे बना था। दोगा नागराज। हाँ, एक वो वाला आता था सर, आपको याद है जो पर्पल कलर का कुछ पहनता था, एक चोटी हुआ करती थी उसकी, नटोरियस सा कुछ होता था, कोई याद नहीं। चंपक का, मतलब चंपक तो नहीं था वो, पर ऐसा कुछ था, उसको शायद वो था, श्राप दिया होता है कि तू पूरी लाइफ नटोरियस ही रहेगा। उसकी है, कॉमिक्स पता आती नहीं थी। यार, मे बी वो राज कॉमिक्स का नहीं होगा, कोई और होगा। हाँ, या कोई मे बी और होगा, मैंने जब मैं छोड़ मतलब दिया वो तब पढ़ा तब करता था। पैदा हुआ होगा, आई डोंट नो। हम्म। सही है बढ़िया, यार, काफी रेंज है इस इंटरेस्टिंग। कन्वर्सेशन में, हम कहाँ से कहाँ एकदम पहुंच गए हैं, कभी कॉमिक्स से हाँ, कोरियन, कोरियन लिटरेचर, से मीडिया, मालगुडी राइटिंग, लिटरेचर सब। पहुंच गए हैं। ओके, क्रैश कोर्स ब्लेम है भाई मी ये तो। एज वेल, ब्लेम मी एज वेल, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी टैंजेंट्स पे जाने की, बिकॉज आई लाइक कॉन्वर्सेशन में, बड़ा मजा आता है फिर किसी को टैंजेंट पे लेके जाना, तो हाँ थोड़ा सा मुझे ब्लेम कर सकते हो। नहीं, ऐसा मैंने भी देखा हुआ है कि मेरे भी एक दो फ्रेंड्स है कि लाइक दे डेलिबरेटली ट्राई के एक बार इस टॉपिक पे, फिर घुमा के कहीं एकदम बात करें नहीं कहीं और पे, तो रहेगा ये चिंटू ये करता था हाँ मेरे साथ। चिंटू अपने कॉलेज का था, अभी वी वर फ्लैटमेट्स एज वेल ना, तो बात कर रहे हो ना, एक दिन ऐसे था टेंजेंट्स टेंजेंट्स में मेरे को याद है, हम कुछ
we were not under influence of any substance or alcohol. Let me clarify this. फॉर तो द कैमरा for the camera. नहीं सच्ची में क्योंकि मैं बताने वाला हूँ तो कोई मानेगा नहीं कि ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे. अच्छा तो टेंजेंट वाली चीज, चिंटू पकड़ता था फोन, हमने स्पीकर लगाया गाना, एक कोई एकदम से खतरनाक सा गाना, मतलब बीट वगैरह बहुत सही है, हिप हॉप वगैरह ये वो, मतलब रीमिक्स ये चल रहा है. नेक्स्ट गाना इतना स्लो, अबारी उसका एक विलन का एकदम स्लो. फिर चिंटू ने ये ले संचित तू लगा अब. फिर फास्ट गाना दे रहा था. तो हाँ सही है. इसका मजा आता है यार इस चीज का. या इट्स आई लव दिस कन्वर्सेशन दैट वी हैड. और I feel conversations are always bigger than the participants of the conversation. तो अगर हम सिर्फ अपने बारे में बात करते रहेंगे तो we are doing less. If we go on tangents and talk तगड़ी about तगड़ी लाइंस बोल everything. रहे सर आप. भाई साहब shit stop making me feel small. मेरे पास वो डायरी नहीं है ना, मतलब मैं नोट करते रह, मेरा पेन नहीं होता है सागर, हमेशा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे sessions पास में. रिकॉर्डिंग है सागर. हम ऐसे What ही are रात you को talking, bro? हम रात को सोने से तू पहले होता है ना, you're a established strong writer है. confident woman. तू Friends. established published writer है अभी. I'm just हाँ I'm just a person who talks, nothing else. भाई चलो ठीक है. You can invite me to your talk show anytime, Puneet. We'll talk. So I Sure, think sure. we You'll are be a good guest. for today because we have some limitation around time as well. So, but Mhm. still, in a very short span of time, we got to know a lot of things. Less about Puneet, but more about the mindset or the perception of things around, like if we see from Puneet's point of view. So it's really good. सर, आप And पोस्ट करते हो अपनी राइटिंग वगैरह कहीं? हाँ हाँ, मेरे पेज मतलब मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आजकल करता रहता हूँ, और आई हैव क्रिएटेड अ न्यू पेज एज वेल, तो वहाँ भी मैंने करना स्टार्ट किया. अभी I'll इतना add all those links कंसिस्टेंट in the नहीं हूँ. description ना, if someone wants to read. हाँ, मुझे भेजना संजय सर, मैं फॉलो Give me करूंगा. a Done, sub. done. हाँ Follow me. याद Follow शिखा me. याद है. It was हाँ, one very first ऐसे ऐसे. session. उसके बाद कहती है, yeah, I am on Instagram. Please follow me. She literally did it like this in the talk show. चलो बढ़िया. Thank you Puneet and thank you Sagar. I really want Puneet you to हाँ write more, and definitely we'll connect again through some other platform, and we'll talk about the other things हाँ, other than Sheher, about thought process, how the process of कॉमिक्स, मूवीज एंड ऑल. comics. Yeah. Thanks for having me. It was great. So follow Puneet on Instagram, and जहाँ पे भी, like, he'll give me the links. Just make sure you follow and read his content. Sure. Thank you हाँ, everyone. Thank you. बाय.